नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ये जानकारी दे दें कि सीएम गहलोत की सदस्यता। दरअसल जब मुख्यमंत्री गहलोत खुद पहुंचे मुख्य सचिव के कक्ष में नव संकल्प शिविर के बाद सीएम गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश दिया। सीएम गहलोत ने गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी का मैसेज दिया। बजट घोषणाएं और आमजन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर गंभीरता दिखाई। खुद मुख्यमंत्री के कक्ष में पहुंचने से 2 मिनट पहले सीएस उषा शर्मा को इसकी सूचना दी गई। सचिवालय में अन्य ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी सीएम गहलोत ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि कभी भी अन्य विभागों के अफसरों के साथ हो सकता है औचक निरीक्षण, इसके लिए आप तैयार रहें। वहीं पीएसएफ अखिल अरोड़ा को भी बुलाकर योजना क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। तो ये एक खास जानकारी आप तक पहुंचा रही है सीएम गहलोत की सदस्यता। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे अचानक ही औचक निरीक्षण करने मुख्य सचिव के कक्ष में। नव संकल्प शिविर के बाद ब्यूरोक्रेसी को संदेश दिया गया। सीएम गहलोत ने गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी का मैसेज दिया। बजट घोषणाएं और आमजन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर एक गंभीरता दिखाई गई है। खुद मुख्यमंत्री के कक्ष में पहुंचने से 2 मिनट पहले सीएस उषा शर्मा को जानकारी दी गई। वहीं सचिवालय में अन्य ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी सीएम गहलोत ने एक बड़ा मैसेज दिया है और ये मैसेज है कि हम कभी भी, यानी कि मैं मुखिया अशोक गहलोत, अन्य विभागों के अफसरों के साथ औचक निरीक्षण कभी भी हो सकता है। पीएसएफ अखिल अरोड़ा को भी बुलाकर योजना क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत कितने गंभीर हर मुद्दे को लेकर, हर की गई घोषणा को लेकर। नंबर लेने के लिए अब वीआईपी बचे ही नहीं है। दरअसल वाहनों के प्रीमियम नंबरों का क्रेज खत्म सा लग रहा है, क्योंकि एक समय तो ऐसा था जब वीआईपी नंबर लेने के लिए बोलियां लगती थी, लेकिन कोरोना के बाद खत्म सा हो गया है वीआईपी नंबर का क्रेज। और अब जो तय शुल्क है, बड़े ही आराम से उस तय शुल्क में वीआईपी नंबर उपलब्ध हो रहे हैं। कोई भी तय शुल्क से वीआईपी नंबर ले सकता है। लंबे समय से जयपुर समेत कहीं भी नंबर के लिए बोली नहीं लगी है। परिवहन विभाग को इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब बोली लगती थी तब जितने ऊंचे दाम पर जाकर ये बोली रुकती थी, बिड रुकती थी और उस पर ये नंबर मिलता था और ये वीआईपी नंबर कहलाए जाते थे और बहुत ज्यादा क्रेज लोगों में हुआ करता था। लेकिन कोविड के बाद नंबर लेने के लिए अब वीआईपी बचे नहीं है, ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि वाहनों के प्रीमियम नंबर्स का क्रेज खत्म लग रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता था जब वीआईपी नंबर लेने के लिए बोलियां लगती थी और कोरोना के बाद, यानी कि लॉकडाउन जब से लगा उसके बाद वीआईपी नंबर का क्रेज खत्म होता नजर आ रहा है। अब जो शुल्क तय किया गया है, बड़ी आराम से वीआईपी नंबर उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान बस इतना है कि परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी बाजार के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार में बूम। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बढ़ती नजर आ रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभाग को 8,100 करोड़ का लक्ष्य था। अप्रैल में ही 628.48 करोड़ की आय विभाग हासिल कर चुका है। रियल एस्टेट में 2012 वाला दौर फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना यहां पर आय हुई है उतनी ही आय 2012 में भी हुई थी और इसलिए ये कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट में 2012 वाला दौर एक बार फिर से आ गया है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से होने वाली आय 3 साल में दोगुनी के करीब पहुंच गई है और अपने आप में जो टारगेट दिया गया था वो उससे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी बाजार की हम बात करें हैं, जिसके अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबार में बूम देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभाग को 8,100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अप्रैल में ही, यानी कि 23 से पहले ही, अभी तो 23 कंप्लीट भी नहीं हुआ, अप्रैल महीने में ही 2022 में 628 करोड़ 48 लाख की आय विभाग हासिल कर चुका है। रियल एस्टेट में 2012 वाला दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही अब जानकारी मिल रही है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से होने वाली आय 3 साल में दोगुनी के करीब पहुंच चुकी है। एयर एशिया एयरलाइन की आज एक बार फिर से मनमर्जी देखने को मिली। जयपुर एयरपोर्ट से एयरलाइन की आज 4 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। सुबह 10:25 पर मुंबई की फ्लाइट I-5942 रद्द कर दी गई। दोपहर 12:25 पर चेन्नई की फ्लाइट I-51
1531 रद्द कर दी गई। शाम 5:45 हैदराबाद की फ्लाइट I-5-1229 रद्द कर दी गई। वहीं रात की फ्लाइट भी यानी चौथी फ्लाइट 11:50 पर चलने वाली दिल्ली की फ्लाइट थी I-5789 को रद्द कर दिया गया। एयरलाइन की जयपुर एयरपोर्ट से चलती है कुल 7 फ्लाइट, जिनमें से 4 को रद्द कर दिया गया, तो सिर्फ महज 7 में से 3 फ्लाइट ही आज संचालित हो रही है। लेकिन वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई, आखिर किस वजह से इसे रद्द किया गया है, क्योंकि जितने भी पैसेंजर थे वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिनको इमरजेंसी में कहीं पर जाना था, जिन्होंने अपनी टिकट बुक करवा ली थी। लेकिन अब इसे एयर एशिया एयरलाइन की मनमर्जी ही कहा जा रहा है, क्योंकि कोई वजह सामने नहीं आ पाई है। नुकसान पैसेंजर्स को झेलना पड़ रहा है, यात्रियों को परेशानी होती हुई नजर आई। जयपुर एयरपोर्ट से एयरलाइन की 4 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। सुबह 10:25 पर, 12:25 पर यानी दोपहर की फ्लाइट भी, शाम की 5:45 वाली फ्लाइट भी और रात को 11:50 वाली फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। कोई वजह नहीं बताई गई। एयरलाइन की जयपुर एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट चलती हैं, 7 में से 4 को रद्द कर दिया गया और इनमें से सिर्फ 3 फ्लाइट्स ही आज संचालित हो रही है। और इसके बाद मनमर्जी एक बार फिर से इस फ्लाइट की नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी एयर एशिया एयरलाइन की जो फ्लाइट जो है रद्द की गई थी। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा पहुंची जयपुर। अल्बर्ट हॉल पहुंची यात्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा। ये कहा कि सरकार गिराने की कोशिश की गई। भाजपा के 3 बड़े नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र रचा। सरकार गिराने के इनके मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया है। हमारे कई नेताओं और रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गई। धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ भी छापेमारी की गई थी, तब ये काफी फेमस हुए थे। उस वक्त देश में सिर्फ धर्मेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा था। जोधपुर में मेरे भाई के घर पर भी छापा पड़ा। कांग्रेस की तो नीति अलग है और देश के डीएनए में कांग्रेस है। सेवा दल का बहुत ज्यादा महत्व है। अब नया तमाशा वाराणसी में शुरू हो गया है, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। संबोधित करते उन्होंने कहा कि सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, लेकिन आखिर अब क्या हो गया? आखिर ये क्यों हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने लग रहे हैं? बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल मौका था आजादी गौरव यात्रा जो कि जयपुर पहुंची। अल्बर्ट हॉल जब पहुंची तो स्वागत तो किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वहां पहुंचे तब अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम बातें कही और ये भी कहा भाजपा पर निशाना साधते हुए कि सरकार गिराने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। भाजपा के 3 बड़े नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र रचा। सरकार गिराने के इनके मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया। हमारे कई नेताओं रिश्तेदारों के यहाँ पर छापेमारी भी की गई। धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पर भी छापेमारी की गई थी और ये तब काफी फेमस भी हुए थे और उस वक्त देश में सिर्फ धर्मेंद्र राठौड़ का नाम ही चल रहा था। वहीं जोधपुर में मेरे भाई के घर पर भी छापा पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति अलग है। देश के डीएनए में कांग्रेस बसता है, यानी जनता के दिल में कांग्रेस है। सेवा दल का बहुत महत्व है। अब नया तमाशा वाराणसी में बीजेपी ने शुरू कर दिया है। सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, आखिर अब क्या हो गया है? समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए लॉटरी निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम निर्धारण किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ऑनलाइन लॉटरी निकाली। सभी शिक्षक संस्थानों से मंत्री ने अपील की है और ये जानकारी दी। कहा कि संस्थानों में खाली शिक्षा ही नहीं होगी, बच्चों में संस्कार भी विकसित होने चाहिए। सिर्फ शिक्षित होना ही जरूरी नहीं, संस्कार भी होने आवश्यक है। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील बने, उनमें ये संस्कार विकसित हो। आरटीई में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नागरिक बने, शिक्षित हो, संस्कार विकसित हो, यानी शिक्षा के साथ संस्कार की बात कही गई। समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के तहत लॉटरी निकाली गई। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम निर्धारित किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ये ऑनलाइन लॉटरी निकाली। सभी शिक्षक संस्थानों से अपील भी की गई। मंत्री जी ने कहा कि संस्थानों में खाली शिक्षा ही नहीं होनी चाहिए, संस्कार भी बच्चों में विकसित होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा और उसके अंदर जो है विकास के साथ सही मूल्यों की जानकारी आ पाएगी। क्योंकि सिर्फ शिक्षित होना जरूरी नहीं होता जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर परिवार के बाद एक स्कूल ही होता है, शिक्षा संस्थान ही होता है जहां पर आपको संस्कार मिलते हैं, सही जानकारी मिलती है और ऐसे में मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए, उनमें संस्कार विकसित हो। वहीं आरटीई में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नागरिक बने, शिक्षित हो, संस्कार विकसित हो।
कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा जयपुर पहुंची, अल्बर्ट हॉल पहुंची। यात्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सेवा दल का बहुत महत्व है। साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई थी। कांग्रेस की तो नीति अलग है, भाजपा की नीति तनाव, दंगे करवाने वाले हैं। हम यदि विचारधारा में अडिग रहेंगे, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन कांग्रेस का झंडा बुलंद रहे, उसकी लड़ाई हमें करनी है। कुछ लोग जो देश में माहौल खराब कर रहे हैं और इसीलिए ये यात्रा देश में भारत जोड़ो का मैसेज दे रही है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल राजस्थान भाजपा के 2 नेताओं का टारगेट, लेकिन हमने राजस्थान में दंगे नहीं होने दिए। ये लोग आग लगाना जानते हैं तो हम बुझाना चाहते हैं, और हम बुझाते भी हैं आग को, क्योंकि ये लगाना जानते हैं। अभी बुलडोजर राजनीति चल रही है, इनको शर्म नहीं आती, ये तो बेशर्म लोग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि आखिर ये किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं। तो आजादी गौरव यात्रा राजधानी जयपुर पहुंची और उसका स्वागत किया गया। अल्बर्ट हॉल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। संबोधन के दौरान तमाम अहम बातें की। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सेवा दल का बहुत महत्व है। साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई, क्योंकि कांग्रेस की तो नीति अलग है, लेकिन भाजपा की नीति तनाव और दंगे करवाने वाली है। हम यदि विचारधारा में अडिग रहेंगे तो सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन हम लोगों के डीएनए में है, लोगों की जनता के दिल में बसते हैं। कांग्रेस का झंडा बुलंद रहे, हमें उसी की तो लड़ाई करनी है। कुछ लोग यानी कि बीजेपी देश में माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए यात्रा देश में भारत जोड़ो का मैसेज दे रही है। फिलहाल राजस्थान भाजपा के 2 नेताओं का तो टारगेट है, यानी कि हमारी सरकार तोड़ने का, लेकिन हमने राजस्थान में दंगे होने नहीं दिए। वो दंगे करवा रहे हैं, ये लोग आग लगाना जानते हैं, लेकिन हम आग बुझाना जानते हैं। और अभी तो ये बुलडोजर राजनीति कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती। ये बेशर्म लोग हैं, आखिर किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे किसी का घर तोड़ा जा सकता है। एक खास जानकारी आप तक पहुंचाए। प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। रामगढ़ विषधारी बना प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का 4था रामगढ़ विषधारी जो है वो रिजर्व सेंटर बन चुका है। टाइगर रिजर्व सेंटर देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। रामगढ़ विषधारी नए टाइगर रिजर्व से आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को भी एक नई दिशा मिल पाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को लेकर खुशी भी जताई और ये कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि बूंदी के रामगढ़ विषधारी को राजस्थान के 4थे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। हमारी सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, रहेगी भी, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का एक और आयाम है। मैं देश और दुनिया के सैलानियों और वन्यजीव प्रेमियों को यहाँ घूमने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि राजस्थान जो है वो हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, चाहे वन्यजीव प्रेमियों को लेकर हो या फिर यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो या फिर घूमने के लिए जितने भी पर्यटक आते हैं। लेकिन प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। रामगढ़ विषधारी प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व सेंटर बन गया है। इससे पहले रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, लेकिन अब ये 4था टाइगर रिजर्व होगा। और पूरे देश भर की बात करें तो ये 52वां टाइगर रिजर्व होगा रामगढ़ विषधारी। नए टाइगर रिजर्व से आजीविका के साधन तो होंगे, जाहिर सी बात है, और पर्यटन को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आ पाएंगे। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को भी एक नई दिशा मिलेगी कि आगे किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है और कितना विकास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को लेकर खुशी जताई और ये कहा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बूंदी के रामगढ़ विषधारी को राजस्थान के 4थे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब पर्यटक जो है, सैलानी है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, बूंदी के रामगढ़ विषधारी का रुख कर पाएंगे। हमारी सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर का ही एक हिस्सा है और सफलता का एक और आयाम है। मैं देश और दुनिया के सैलानियों और वन्यजीव प्रेमियों को यहाँ घूमने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नर्सेस के पदनाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि नर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लंबे समय से इनकी मांग थी पदनाम परिवर्तन को लेकर। गजट नोटिफिकेशन से अब नर्स ग्रेड 2 का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर हो गया है।
नर्सिंग ग्रेड 1 का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत एवं प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने मुलाकात की। निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग असलम शेर खान का आभार जताया गया। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने भी आभार जताया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनीश कुमार सैनी ने इसे नर्सेज की ऐतिहासिक जीत बताया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, आश्वासन बार बार मिल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मांगे पूरी कर दी और अब नर्सेज के पदनाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गजट नोटिफिकेशन से यानी कि उसके अनुसार अब नर्स ग्रेड 2 का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। नर्स ग्रेड 1 का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर घोषित किया गया है और नर्सेज जितने भी नर्सेज की मांग थी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस मौके पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने मुलाकात की और इस दौरान बधाइयों का तांता भी चल पड़ा। निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग असलम शेर खान का आभार भी जताया गया। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने आभार जताया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनीश कुमार सैनी ने इसे नर्सेज की ऐतिहासिक जीत बताया।